आसमान से बरसती आग और 45 डिग्री के पार जाता पारा। जब पंखे गर्म हवा फेंकने लगे और कूलर पानी छोड़ने लगे तो इंसान के पास एक ही सहारा बचता है, एयर कंडीशनर का, यानी एसी। लेकिन भीषण गर्मी में राहत देने वाला यही एसी हमारी लापरवाही बरतते ही टाइम बम बन सकता है। पिछले कुछ वक्त में देश के अलग अलग हिस्सों से एसी ब्लास्ट होने की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। आखिर क्यों राहत देने वाली ये मशीन अचानक मौत का सामान बन जाती है? वो कौन सी गलतियां हैं जो आपके आशियाने को राख कर सकती हैं? आज हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। एसी ब्लास्ट होने की सबसे बड़ी वजह कंप्रेसर पर पड़ने वाला भारी दबाव और मशीन की ओवरहीटिंग होती है। जब बाहर का तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है तो एसी के आउटडोर यूनिट को गैस ठंडी करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने लंबे समय से एसी की सर्विस नहीं कराई है तो कंडेंसर कॉइल्स पर जमी धूल हवा के फ्लो को रोक देती है, जिससे कंप्रेसर गर्म होकर जवाब दे देता है। इसलिए साल में कम से कम 2 बार प्रोफेशनल सर्विसिंग जरूर कराइए। गर्मियों की शुरुआत से पहले सर्विस कराना सबसे अच्छा रहता है। साथ ही एसी को बहुत कम तापमान पर लगातार चलने से भी मशीन पर दबाव बनता है। बेहतर है कि इसे आप 24 से 26 डिग्री के बीच ही चलाइए। इसके अलावा गैस लीकेज और शॉर्ट सर्किट 2 ऐसे साइलेंट किलर हैं जो धमाके की वजह बनते हैं। दरअसल एसी में इस्तेमाल होने वाली रेफ्रिजरेंट गैस जैसे R32 या R290 जल्दी आग पकड़ लेती है। अगर स्पार्किंग के दौरान गैस लीक हो रही है तो छोटा सा झटका भी पूरे यूनिट को बम की तरह उड़ा सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या रात भर एसी चलाने से वो फट सकता है? अगर मशीन सही हालत में है तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल मॉडर्न एसी लगातार चलने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब स्टेबलाइजर ठीक ना हो या बिजली की वायरिंग कमजोर हो। हालांकि हम भूल जाते हैं कि एसी भी एक मशीन है जिसे भी कुछ घंटे आराम की जरूरत होती है। जब एसी को लगातार लंबे समय तक चलाया जाता है तो उसका कंप्रेसर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे मशीन पर दबाव बढ़ता है और ब्लास्ट या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप एसी को सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही चलाइए। इतना ही नहीं, एसी फटने से पहले कुछ संकेत भी देता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं आमतौर पर। अगर आपके एसी से कुछ जलने की स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, यूनिट से बाहर टकराने या जोर से घिसने की आवाज आ रही है, या फिर एसी बार बार ट्रिप कर रहा है, तो समझ जाइए कि खतरा करीब है। ऐसी स्थिति में तुरंत पावर को बंद कर दीजिए और टेक्नीशियन को बुलाइए। आमतौर पर हमारे घरों में स्प्लिट और विंडो टाइप एसी का ही इस्तेमाल होता है और तकनीकी तौर पर दोनों ही सुरक्षित हैं। लेकिन स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट अक्सर ऊंची दीवारों या सीधी धूप के सामने होता है, जहां वेंटिलेशन न होने के कारण ब्लास्ट की गुंजाइश विंडो एसी के मुकाबले थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि विंडो एसी का आधा हिस्सा बाहर खुला रहता है, बाकी अंदर होता है। अक्सर लोगों के जहन में सवाल आता है कि जब प्रेशर गीजर या माइक्रोवेव में मास्टर ऑटो कट का ऑप्शन आता है जो ओवरहीटिंग पर पूरे कनेक्शन को ही काट देता है, तो कंपनियां एसी में ऐसा फुल प्रूफ कोई सिस्टम क्यों नहीं लगा देती? असल में एसी में थर्मोस्टेट होता है जो कमरा ठंडा होने पर कंप्रेसर को बंद कर देता है, लेकिन ये पूरी मशीन की बिजली को नहीं काटता। कंपनियों का कहना है कि कंप्रेसर को बार बार पूरी तरह बंद करना और चालू करने में बिजली की खपत और ज्यादा बढ़ जाती है, लोड बढ़ जाता है। वहीं इन्वर्टर एसी के बारे में ये मिथक है कि वो ज्यादा सुरक्षित है। सच ये है कि इन्वर्टर तकनीक केवल बिजली बचाती है, ये मशीन के मैकेनिकल फेलियर या गैस ब्लास्ट को नहीं रोक सकती। कंपनियों को अब ऐसे सेंसर्स पर काम करने की जरूरत है जो कंप्रेसर के तापमान के एक तय सीमा के ऊपर जाते ही पूरी यूनिट की सप्लाई को मेन स्विच से डिस्कनेक्ट कर दे। लेकिन कंपनियां अक्सर कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी का हवाला देकर इसे बड़े पैमाने पर लागू ही नहीं करती हैं। खतरा अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, अब तो 4 पहिया वाहनों में भी एसी की ब्लास्ट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कार के इंजन की गर्मी और ऊपर से तपती सड़क के बीच जब हम कार का एसी फुल पर चलाते हैं तो इंजन पर लोड पड़ता है और पुरानी पाइपलाइन के गैस लीक होकर के वहां से आग पकड़ लेती है। अब बात करते हैं उस नुकसान की जो इन हादसों के बाद होता है। अगर एसी ब्लास्ट से घर या कार में आग लगती है तो हर्जाना कौन देगा? अगर आपके पास होम इंश्योरेंस या कार का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तो आप क्लेम कर सकते हैं। हालांकि अगर कंपनी ये साबित कर दे कि हादसा आपकी लापरवाही जैसे सालों तक सर्विस न कराने या लोकल पार्ट्स के इस्तेमाल की वजह से हुआ है तो क्लेम मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा ऑथराइज डीलर से ही सर्विस कराइए और बिल को संभाल करके रखिए। इसे एक ऐसी मुसीबत समझिए जिसका कोई अंत नहीं है। गर्मी से बचने के लिए हम एसी चलाते हैं, लेकिन वही एसी बाहर की हवा को और ज़्यादा गर्म कर देता है। यानी आज की ठंडक के चक्कर में हम कल के लिए और भी ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं। ये न सिर्फ हमारी जेब
और जान पर भारी पड़ सकता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी घातक है। सावधानी ही इसका एकमात्र समाधान है। हर सीजन से पहले सर्विस कराइए, अच्छी क्वालिटी की वायरिंग का इस्तेमाल करिए, आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह पर लगाइए जहां हवा का बहाव अच्छा हो, सीधी धूप उस पर ना पड़े। सबसे जरूरी ये है कि मशीन को भी थोड़ा सा आराम दे। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी सजगता एक बड़े हादसे को टाल सकती है। तो बिना किसी देरी के आप भी ध्यान दीजिए कि क्या आपका एसी आपको ठंडक दे रहा है या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बाहर जो हम लोग ऑलरेडी हमारा जो क्लाइमेटिक टेम्परेचर है 50 के आसपास आजकल पहुंच रहा है। आप लोग देखते हैं 47, 48, 49, और कंप्रेसर लगातार चलता है, ओवर हीट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। हमारा जो है लगातार एसी चलाना, सर्विस ना कराना बहुत बड़ा कारण है। हम किसी कमरे में बैठे हैं, उसमें उपयोग नहीं है, फिर भी हमारा एसी चल रहा है। हम दूसरे कमरे में चले गए, हमारा जिस कमरे में पहले बैठे थे उसका एसी लगातार चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, तो वो इतना टेम्परेचर कंप्रेसर में हो जाता है कि वो ब्लास्ट हो जाता है। सर्विस नहीं कराते हैं, गैस पूरी नहीं है, उसमें आधी गैस भरी हुई है, तो कंप्रेसर पे लोड पड़ता है हमारा। इसके बाद हम जैसे कहीं जा रहे हैं तो सिर्फ रिमोट से बंद करते हैं, हम कभी उसको मेन स्विच से बंद नहीं करते। ये भी एक मेन रीज़न निकल के आता है। अच्छा, स्विच से बंद करने में क्या फ़ायदा होगा? स्विच से बंद करने पे जो करंट की सप्लाई है वो स्विच से लेके एसी तक बंद हो जाती है। नहीं तो करंट की सप्लाई आपके कंप्रेसर तक जा रही है, ऑलरेडी करंट वहाँ तक है, वायर बीच में कहीं आपका हीट हो रहा है करंट के कारण, तो वो आग पकड़ लेता है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी मेरे साथी दीपांशु ने। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही डिटेल एक्सपीरियंस देखने के लिए कड़क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।